अगर आप किसी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर हों और कोई आपको रूल्स की लिस्ट दे, तो याद रखना, ये रूल्स आपको बचाने के लिए नहीं होते। ये बस ये डिसाइड करते हैं कि आप मरोगे कैसे और कब। रात के 2:17 थे। शहर से दूर एक पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां ज्यादा लोग इलाज के बाद घर नहीं जाते थे। उनके नाम बस रजिस्टर में रह जाते थे। आज पहली नाइट ड्यूटी थी नए कंपाउंडर अमन की। गेट बंद होते ही गार्ड ने उसके हाथ में एक पुरानी पीली हुई पेपर स्लिप पकड़ा दी और बोला, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो यहाँ रूल्स तोड़ता है उसका पोस्टमार्टम इसी हॉस्पिटल में होता है। अमन ने हंसते हुए पेपर खोला। रूल नंबर 1, रात 2 बजे के बाद वार्ड नंबर 3 का कर्टन कभी मत खोलना। रूल नंबर 2, अगर कोई पेशेंट तुम्हारा नाम ले जबकि तुमने अपना नाम बताया ही नहीं, तो उसे इग्नोर करना। रूल नंबर 3, रात 2:30 से 1:45 के बीच अगर कोई व्हीलचेयर बिना किसी के खुद चलती दिखे तो आंख बंद कर लेना। रूल नंबर 4, ऑपरेशन थिएटर से घंटी की आवाज आए तो रिकॉर्ड रूम में चला जाना। रूल नंबर 5, आईसीयू के मिरर में अपनी परछाई मत देखना। रूल नंबर 6, अगर कोई नर्स व्हाइट यूनिफॉर्म में हो और उसके पैर जमीन को टच ना कर रहे हों तो उसके पीछे मत जाना। अमन ने कहा, यह हॉस्पिटल कम और भूतखाना ज्यादा लग रहा है। उसी वक्त घड़ी ने 2:30 बजाए। कॉरिडोर में व्हीलचेयर चलने की आवाज आई। अमन ने आंख बंद कर ली, पर आवाज बिल्कुल उसके पास आकर रुक गई। फिर किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, अमन। उसने आंख खोली। व्हीलचेयर खाली थी, लेकिन उस पर ताजा खून टपक रहा था। अमन डर के मारे भागकर रिकॉर्ड रूम में घुस गया। तब ऑपरेशन थिएटर से घंटी बजनी शुरू हो गई और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच अमन की नजर आईसीयू के मिरर पर पड़ी। मिरर में अमन खड़ा था, लेकिन रिफ्लेक्शन की आंखें काली थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रिफ्लेक्शन के पीछे वार्ड नंबर 3 का कर्टन धीरे धीरे खुल रहा था। तब एक आवाज आई, तुमने सारे रूल्स फॉलो किए, पर एक गलती हो गई। अमन के हाथ से पेपर स्लिप गिर गई। उस पर नया रूल लिखा था, रूल नंबर 7, जो एम्प्लॉय ये रूल्स पढ़ लेता है वो पहले ही इस हॉस्पिटल का हिस्सा बन चुका होता है। अमन चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसका रिफ्लेक्शन मिरर से बाहर आ चुका था। सुबह हॉस्पिटल खुला। अटेंडेंस रजिस्टर में अमन का नाम था, डेट के साथ, और डिपार्टमेंट के सामने लिखा था परमानेंट ड्यूटी। और सबसे डार्क बात यह है, गार्ड ने उसी दिन एक और नया कंपाउंडर ज्वाइन करवाया। उसके हाथ में भी वही पीली हुई स्लिप थी और गार्ड ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, पढ़ लेना और याद रखना।